तो जय शनिदेव दोस्तों, रोज की तरह इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो भाई 27 लोगों ने 251 रुपये जो हवन के लिए दान किया है, जो कि इस संडे 5 तारीख को होने वाला है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक यानी कि पूरा दिन चलने वाला है। तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का नाम मैंने लिस्ट में लिख लिया है। आपके नाम का ही हवन होने वाला है कि जो लोग दान करने वाले हैं, जो कि 251 का जो अमाउंट है, एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट है और बहुत ही उत्सुक लाभ होने वाला है। जिन लोगों का क्या क्या लाभ होने वाले मैं भी आपको बताता हूँ। जिन लोगों को पितृदोष की समस्या है उसमें बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। जिन लोगों को अनुभव नहीं हो रहे थे, जो बहुत टाइम से जाप कर रहे थे, उनको भी बहुत सारा फायदा होने वाला है। जिनके घर में नेगेटिविटी है, जिनके शरीर में नेगेटिविटी है, तो उनको भी बहुत सारा फायदा इस हवन से होने वाला है। तो ये 5 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक होने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब रोज की तरह कमेंट, पहला कमेंट आया कि हवन कुंड में नारियल के गोले डाले जाते हैं और उस नारियल के गोले में कौन सी सामग्री डाली जाती है, कृपया बताएं। तो ये हवन सामग्री है जो कि मैं आपको बताता हूँ। आप एक पेन और कॉपी लिख सकते हैं। तो उसमें पहला नंबर पे कपूर, लवंग, दालचीनी, इलायची, फिर अंजीर, अखरोट, फिर जो खजूर, सूखे वाले खजूर रहते हैं वो उसके टुकड़े, काजू, बादाम, किशमिश और जो मेवा रहता है वो देसी घी, फिर उसके अंदर सफ़ेद तिल, काला तिल। तो ये कुछ सामग्री है जो आप उसको मिक्स करके, एक मिश्रण करके आपको मिक्सर के अंदर पीस देना है। एकदम बारीक नहीं करना है, लेकिन मिक्सर के अंदर थोड़ा सा मिक्सर कैसे करते हैं उसी प्रकार करना है। फिर उसके अंदर देसी घी डाल के उसको नारियल के अंदर भरना है। तो यही सामग्री रहती है। तो इस सामग्री को आप उसके अंदर डाल सकते हैं। दूसरा कमेंट है कि क्या मेरे हवन करने और आपके हवन करने में फ़र्क है। हाँ, तो भाई आपके हवन करने में और मेरे हवन करने में बहुत सारा फ़र्क रहता है। क्योंकि एक तो जैसे कि आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अगर अपने घर पे भी अगर हवन कराते हैं तो आप किसी पंडित को बुलाते हैं, ना कि आप खुद करते हैं। अगर आप किसी पंडित को बुलाते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि पंडित की तरफ से जो भी पुकार की जाती है, जो भी उनकी तरफ से प्रार्थना की जाती है आपके लिए, वो तुरंत के तुरंत सुनी जाती है। और जब आप अगर प्रार्थना करते हैं तो वो जल्दी से नहीं पहुँच पाती है उनके पास, क्योंकि उसके नियम तरीके रहते हैं। क्योंकि आपने कभी हवन नहीं किया हुआ था, कभी देवी देवताओं का जाप नहीं किया था, ध्यान नहीं किया था, उसी प्रकार से आप एक सिद्ध पुरुष में नहीं आते हैं। तो आपके हवन करने में और मेरे हवन करने में इसी प्रकार का बेनिफिट रहता है। जो मैं हवन करता हूँ उससे बहुत सारा बेनिफिट मुझे भी होता है। और मैं हवन करते करते अगर मैं किसी भी इंसान का नाम लेता हूँ और उनके नाम का हवन करता हूँ तो तुरंत के तुरंत उसको असर दिखाता है और असर दिखाना शुरू हो जाता है। हालांकि असर धीरे धीरे होता है, कुछ समय लगता है, 1 हफ्ते का टाइम लगता है। लेकिन ऐसा करने से अगर मैं प्रार्थना करता हूँ तो जल्दी सुनी जाती है। क्योंकि उसी प्रकार से जो पंडित लोग सुनते हैं उसी प्रकार से जैसे मनु भैया करते तो बहुत सारा बेनिफिट होता है, आप करने से नहीं होता है। तो ऐसा फ़र्क तो है ही है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप घर पे हवन कर सकते हैं। उसका 25% तो आपको बेनिफिट होता ही होता है। बाकी आप अगर किसी के द्वारा आपके नाम का हवन कराते हैं तो उसमें आपको 100% बेनिफिट होता है। दूसरा कमेंट है कि क्या हम हवन में 11 आहुति या 21-51 आहुति का हवन कर सकते हैं, या 108 आहुति का हवन करना जरूरी है। और मुझे पीर की हाजिरी आती है पर कुछ काम नहीं करते, क्या करें। तो भाई जब आप हवन करते हैं तो जो घी की कटोरी रख के जो चम्मच से जो आहुति देते हैं वो आपके संकल्प के ऊपर है। आप कितनी भी आहुति दे सकते हैं, 11, 21, 51। आप छोटा एक ही नारियल का हवन कर रहे हैं तो आप 11 आहुति दे सकते हैं, 21 आहुति दे सकते हैं, या फिर 51 आहुति दे सकते हैं। लेकिन 101 आहुति देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ 10 या 15, आप जब 101 आहुति देते तो सिर्फ 2 से 5 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा मिनट टाइम नहीं लगता है। तो आप 101 आहुति देंगे तो बहुत सारा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके संकल्प के ऊपर है। अगर आपके मन में उनके लिए श्रद्धा है, उनके लिए भावना है, तो आप 11 के बिना आहुति के भी उनको सिर्फ प्रार्थना करके भी आपका काम हो जाएगा।
तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आप 11, 21, 51 ऐसी आहुति दे सकते हैं। तीसरा कमेंट है कि भजन करते समय वाइब्रेशन क्यों होता है बॉडी में, और बॉडी में मसल टीचिंग मतलब बॉडी पार्ट फड़फड़ाते क्यों हैं। तो भाई देखो, जब कोई व्यक्ति जाप करता है तो मसल ट्यूसिंग होती है, बॉडी जो को पार्ट है वो फड़फड़ाते हैं, वाइब्रेशन होती है। वो इसके लिए होती है कि जब भी आप अपने इष्ट देव का या देवी देवता का नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रोम रोम खुल जाते हैं। उसी प्रकार से एक वजन रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति जाप नहीं करता है और अगर वो किसी भी भजन संध्या में जाता है, भजन करता है अगर डेली रूटीन के ऊपर, तो भी वो जाप के जैसा ही कार्य उसी के अंदर होता है। तो उसमें भी आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है। उसमें क्या होता है कि आप जिस देवी देवताओं को मानते हैं उनकी तरंग आपसे जुड़ जाती है जब आप रेगुलर भजन करते हैं। तो जैसे ही आप आंख बंद करके मन से उनको पुकारते हैं, दिल से उनको पुकारते हैं, जैसे ही आप नाम लेते हैं तो आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, वाइब्रेशन होती है और आपके मसल ट्यूसिंग जो बॉडी पार्ट ट्यूसिंग करते हैं वो होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर है, इसके लिए ऐसा होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेगुलर करते रहिए। और भजन, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि राम नाम की जो डोरी रहती है उसको अगर आप रेगुलर करते हैं, जो राम नाम की डोरी का मतलब यही रहता है कि जो आप भजन में जाते हैं, जो भजन बोले जाते हैं, देसी भजन जो बोले जाते हैं, अगर वहाँ पे आप रेगुलर जाते हैं तो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे रेगुलर जाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ब्रो, मैं 1 साल से जाप कर रहा हूँ, तो क्या उसके पीछे नेगेटिविटी खड़ी हो सकती है? अगर खड़ी हो सकती है तो उसे कैसे रिमूव करें? तो भाई, अगर आप 1 साल से जाप कर रहे हैं तो नेगेटिविटी खड़ी हो सकती है, क्योंकि आप अगर किसी भी प्रकार का कोई संकल्प नहीं लेते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार से किसी को गुरु नहीं माना है, अगर आपके गुरु नहीं है, आप ऐसे ही जाप करने के लिए बैठ जाते हैं, तो क्या होता है कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आजू बाजू में कहीं भी नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी ज़रूर अट्रैक्ट करती है। वो इसके लिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है जिनको जाप करने की इच्छा है, जिनको मुक्ति की इच्छा है, वो ही नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करती है। तो वो एक अच्छी नेगेटिविटी रहती है, बुरी नहीं रहती है। तो एक अच्छी नेगेटिविटी रहती है जो कि आपके शरीर में बैठ के आपके पूरे जाप को खा लेती है। आप जो भी जाप करते हैं वो पूरा जाप उसको ही लगता है। लेकिन वो जो जाप है आप रेगुलर करते रहिए। अगर वो 1 साल का जाप भी वो पूरी उन्होंने नेगेटिविटी ने खा लिया है तो वो आपको जाप वापस भी मिलता है। उसके लिए आपको किसी भगत के पास जाना पड़ता है। और दूसरा, आपने पूछा कि इसको रिमूव करने का क्या, तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प से आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आप सोचते हैं, जो संकल्प लेते हैं, और वो जो संकल्प लेने के बाद जब आप वो सोच के बैठते हैं, जाप करते हैं, तो आपके जो संकल्प के आधार पर जो आप सोचते हैं उसी के आधार पर आपके काम होते रहते हैं और उसी के आधार पर वो नेगेटिविटी भी रिमूव होती है। तो आपको क्या करना है? एक आसन लेना है, एक माला लेनी है, फिर आपको वहाँ पे बैठना है और संकल्प लेना है। नेगेटिविटी रिमूव के लिए आपको प्रार्थना करनी है और फिर सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करना है। जीभ और होठ आपको बिल्कुल नहीं हिलाना। आप रेगुलर मानसिक जाप करते रहिए, आपकी नेगेटिविटी कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगी या फिर उसका असर कम होने लगेगा। धीरे धीरे वो करती रहेगी। लेकिन जाप आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं अगली वीडियो में आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।